हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। आज है 31 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक GFCI 37 में कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है। ये है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी की बात करें तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है गिफ्ट सिटी? गांधीनगर में स्थित एक शहर है गिफ्ट सिटी। इसका जो 46वां है स्थापना दिवस मनाएगा कहाँ पर? अब गिफ्ट सिटी का कहाँ? गुजरात राज्य में 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया इसने? वित्तीय केंद्र सूचकांक में। किसमें? वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में अपना स्थान जो प्राप्त किया है गिफ्ट सिटी ने, वो 46वां नंबर का है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे एक उभरते वैश्विक केंद्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। गिफ्ट सिटी ने अपनी समग्र रैंकिंग में सुधार करते हुए 52 से लेकर के 96 जो स्थान है 46वें स्थान पर पहुंच गई। पहले 52 नंबर पर थी, अब 46वें पर पहुंच गई। जो मुंबई 52वें स्थान पर है और दिल्ली 60वें पर स्थान, और जैसे अन्य प्रमुख भारतीय वित्तीय केंद्रों से आगे हो गई है। कौन? गिफ्ट सिटी 46वें नंबर पर। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में ही PM मोदी ने अभी वनतारा का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था? गुजरात के राज्य की बात करें, PM मोदी जी ने वनतारा का उद्घाटन किया था। गुजरात राज्य में ही लोथल और धौलावीरा, ये दो जो हड़प्पा स्थल हैं, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात राज्य में स्थित हैं। अहमदाबाद शहर गुजरात में ही स्थित है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है कौन सी नदी है? अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित ये एक शहर है। कौन सा ये शहर स्थित है? अहमदाबाद की बात कर रही है। अहमदाबाद में गांधीनगर, यह गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। कहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की और भी कुछ प्रमुख हैं। गुजरात में 1918 में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया था। कहाँ पर? खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। और किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गुजरात राज्य की बात करते हैं तो गांधी जी ने यहाँ पर खेड़ा आंदोलन किया था गुजरात राज्य में। गुजरात में PM वनतारा का तो आयोजन हुआ ही था, जिसने कि उद्घाटन किया था। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की समिति गठित की थी, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? रंजना देसाई जी ने। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है गुजरात राज्य। गुजरात का भावाई नृत्य जो कि लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोक कथा का करता है प्रतिनिधित्व। गुजरात के अगर प्रमुख नृत्यों की बात की जाए तो प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं गुजरात के? तो यहाँ के प्रमुख नृत्य जो हैं वो जैसे कि गरबा है, डांडिया है। ये दोनों कहाँ के? गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। गुजरात की बात हो रही है। गुजरात में ही गुजरात का पड़ोसी देश है। कौन सा पड़ोसी देश की बात करें, मतलब अपना जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो किससे शेयर करता है? तो ये पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात राज्य। गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? कच्छ जिला जो है गुजरात का, वो सबसे बड़ा जिला है गुजरात का। महाराष्ट्र से और इधर से अपनी राजस्थान से, इन सब राज्यों से अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है गुजरात। यहाँ के CM हैं गुजरात के, कौन? भूपेंद्र पटेल जी CM हैं। गुजरात की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस कंपनी ने ओसेलोट नामक क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो अमेजन जो कंपनी है उसने, किसने? ओसेलोट नामक क्वांटम चिप लॉन्च की। अमेजन कंपनी की बात हो रही है, लॉन्च कर दी है ओसेनेट। अमेजन ने ओसेलोट नाम के एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है। यह सीमित कंप्यूटिंग शक्ति वाला एक प्रोटोटाइप है। इसमें 2 एकीकृत सिलिकॉन माइक्रोचिप्स हैं। इसके अगर उच्च गुणवत्ता की बात करें तो वाले ऑसिलेटर सुपर कंडक्टिंग टैंटलम से बने हैं। यह कैट क्यूबिट्स का उपयोग करता है, जो श्रोडिंगर के बिल्ली प्रयोग से प्रेरित है। ओसेलोट मौजूदा तरीकों की तुलना में क्वांटम त्रुटि सुधार लागत को 90% तक कम कर सकता है। कौन है? ओसेलोट की बात हो रही है। ये 90% तक, कितने? 90% तक कम कर सकता है ओसेलोट की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर किस संगठन ने विश्व को खादी पहनाओ अभियान शुरू किया था? संगठन की बात हो रही है तो कौन सा संगठन है जिसने क्या कहा था कि विश्व को खादी पहनाओ? ये संगठन शुरू किया था किसने? तो ये संगठन की बात करें तो भारतीय विज्ञापन एजेंसियां संघ AAI ने
भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने कहा था कि विश्व को खादी पहनाओ। मेक द वर्ल्ड वियर खादी अभियान की शुरुआत भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर की। इसका उद्देश्य क्या था? भारत की कपड़ा को विरासत को वैश्विक फैशन रुझानों के साथ मिलाना और खादी को एक वैश्विक ब्रांड बनाना है। यह अभियान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के विज्ञापन पेशेवरों और फ्रीलांसरों को लक्षित करता है। यह विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का हिस्सा है। वेब्स मीडिया और मनोरंजन M&E उद्योग में चर्चा और सहयोग और नवाचार के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। कौन सा संगठन ने विश्व को खादी पहनाओ? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने कहा था इसको पहनाओ। भारत को भारतीय संघ उसको विज्ञापन एजेंसी ने कहा विश्व को खादी पहनाओ, दुनिया भर को क्या पहनाओ? खादी पहनाओ की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले, हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जो राज्य है वो मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा है? कौन से राज्य की बात हो रही है ये उभरा है? तो गुजरात राज्य जो है हालिया रिपोर्ट में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण के लिए नेता के रूप में उभरा है। गुजरात मैंग्रोव वन रोपण में भारत में सबसे आगे है, जिसने मिष्टी योजना के तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है। मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेड लाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिलम इनकम को मैंग्रोव वनों को विस्तार करने और तटीय आजीविका का समर्थन करने के लिए 2023 में लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य था भारत के तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। गुजरात के तेजी से वन रोपण प्रयासों ने इसे इस योजना के शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सहारा अफ्रीका में बिजली उपलब्ध करने के लिए किन संगठनों ने मिशन 300 शुरू किया है? तो विश्व बैंक की बात हो रही है। तो यहाँ पर अफ्रीकी विकास बैंक जो है AFDB, ये क्या AFDB मतलब अफ्रीकी विकास बैंक ने और विश्व बैंक ने दोनों ने मिल करके उप सहारा अफ्रीका में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कौन से संगठनों ने मिशन 300 शुरू किया है? सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? जो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है बड़ा, वो है कहाँ पर? अफ्रीका में स्थित है। अगर उससे छोटा जो बात एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो कौन सा है? गोबी है। और अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो थार मरुस्थल है। मिशन 300 मतलब 300 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षा पहल है। इसे विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने प्रमुख वैश्विक ऊर्जा भागीदारों के सहयोग से 2025 में लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य अफ्रीका में लाखों लोगों को सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराना है। यह ग्रिड विस्तार, मिनी ग्रिड और ऑफ ग्रिड सौर समाधानों के मिश्रण के माध्यम से व्यापक विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए इसे प्राप्त करेगा। मिशन 300 अफ्रीका के स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण को तेज करने में मदद करेगा, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता है? तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप की बात हो रही है 2025 में ये जीत लिया है यूकी भांवरी और एलेक्सी पोपरिन ने। यूकी भांवरी, एलेक्सी पोपरिन ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का युगल खिताब जीत लिया है। यूकी भांवरी भारत की और एलेक्सी पोपरिन ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन दोनों ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब जीता है। मतलब युगल मतलब जोड़ा होता है। यह उनका पहला ATP 500 युगल खिताब था। स्टेफानोस तित्सिपास ग्रीस ने एकल खिताब जीता है। किसने? ग्रीस ने एकल खिताब जीता है। दुबई ओपन ने ATP 500 इवेंट का पुरस्कार पुल $3,237,670 ये था। यह फरवरी से 1 मार्च 2025 तक दुबई UAE में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? दुबई टेनिस टूर्नामेंट जो था, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का युगल खिताब दुबई में आयोजित किया गया था UAE में। दुबई की बात करें तो दुबई में UAE में ही कौन सा आयोजन किया गया है? दुबई में शारजाह में 1984 में पहला एशिया कप आयोजित किया गया था। भारत ने हाल ही में तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए किस देश में
9,000 वर्ग किलोमीटर का अन्वेषण ब्लॉक हासिल किया है। भारत की बात करें, भारत ने किस में हासिल किया है? तो भारत ने हाल ही में तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए जाम्बिया देश के 9,000 वर्ग किलोमीटर का अन्वेषण ब्लॉक हासिल किया है। भारत ने तांबा और कोबाल्ट की खोज के लिए जाम्बिया में 9,000 वर्ग किलोमीटर का अन्वेषण ब्लॉक हासिल किया। जाम्बिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। वैश्विक तांबा अयस्क की आपूर्ति कम हो रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और चीन वैश्विक तांबा गलाने और शोधन क्षमता के 50% को नियंत्रित करता है। ईवी बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के कारण तांबे की मांग बढ़ रही है, जिसे चिली, पेरू, चीन, कांगो और अमेरिका शीर्ष तांबा उत्पादक हैं। भारत, चीन और अमेरिका तांबे की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, जिससे अगले दशक में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ब्री कृष्णा जयशंकर जो हैं वो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन? कृष्णा जयशंकर जी। टेक्सास में अगर बात की जाए तो अध्ययन रहित ये 22 वर्षीय भारतीय एथलीट हैं। कृष्णा जयशंकर ने एक नया भारतीय इंडोर शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अल्बुकर्क में माउंटेन एवरेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर की थ्रो हासिल की है। इसने पूर्णा राव राणे द्वारा बनाए गए 15.54 मीटर के पिछले भारतीय इंडोर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कृष्णा ने कांस्य पदक जीता है, जिससे उन्हें अंतिम दौर में जगह मिली। उन्होंने कोलोराडो स्टेट की माकायला लॉन्ग को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 15.98 मीटर थ्रो किया था, जिससे वह चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। कौन से स्थान पर पहुंच गई? चौथे स्थान पर ये पहुंच चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जो रूएलिया एलिगेंस है वो क्या है? तो आक्रामक पौधों की जो प्रजातियां होती हैं इन्हें कहा जाता है उल्लेखित। कौन है? रूएलिया एलिगेंस। रूएलिया एलिगेंस, जिसे ब्राजीलियन पेटूनिया, क्रिसमस पपराइट या जंगली पेटूनिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील का मूल निवासी है और उष्णकटिबंधीय गीले बायोम में पनपता है। इसकी सुंदर उपस्थिति इसे यह नाम देती है। यह भारत में इकेथोइडिया उप परिवार से आक्रामक पौधों की प्रजातियों में से एक है। रूएलिया सिलिया टिफ्लोरा, रूएलिया सिम्प्लेक्स और रूएलिया ट्यूबरोसा के साथ इसे अंडमान द्वीप समूह में लाया गया था और पिछले दशक में यह भारत के उड़ीसा में फैल गया है। इस अध्ययन इस पौधे द्वारा देशी जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरे को उजागर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS शरीर के किस हिस्से से संबंधित विकार है? तो जो बी है ये मस्तिष्क है। ये जो हमारा माइंड होता है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS शरीर के किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली जो मस्तिष्क होता है हमारा और रीढ़ की हड्डी पर हमला करती है। किस पर? रीढ़ की हड्डी होती है हमारी। यह अमेरिका में लगभग 1 मिलियन लोगों और दुनिया भर में 2.8 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। आनुवंशिकी MS जोखिम को प्रभावित करती है, लेकिन आहार संक्रमण और आंत के स्वास्थ्य जैसे पर्यावरणीय कारक एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि आंत के बैक्टीरिया का असंतुलन MS की गंभीरता का अनुमान लगा सकता है। MS रोगियों में ब्लोटिया और एकरमेंसिया अधिक होते हैं, लेकिन बिफिडो बैक्टीरियम की बात करें और प्रोविटेला की कम होते हैं। कम बिफिडो बैक्टीरियम से एकरमेंसिया अनुपात खराब विकलांगता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने LCA तेजस के लिए ILSS का उच्च ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो कि हमारा DRDO, इसकी स्थापना 1 जनवरी को होती है। स्थापना हुई थी मतलब, और इस बार 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2025 की बात करें। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी। संगठन कौन है? DRDO संगठन ने LCA तेजस के लिए ILSS का उच्च ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने LCA तेजस विमानन के लिए एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली
के उच्च ऊंचाई परीक्षण किए। परीक्षण अगर बात करें तो औसत समुद्र तल से 50,000 फीट की ऊंचाई पर किए गए हैं। ILSS एक उन्नत प्रणाली है जो उड़ान के दौरान जब उड़ान होती है तो पायलटों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन को देती है, उत्पन्न करती है और नियंत्रित करती है। मतलब ऑक्सीजन तो उत्पन्न करती है, उनको आराम देती है और उसको कंट्रोल भी करती है। ILSS ऑन बोर्ड ऑक्सीजन है। इसे जनरेटिंग सिस्टम को भी कहा जाता है, इस पर आधारित है ये। ILSS में 10 लाइन, कौन सी 10 लाइन रिप्लेसेबल है और यूनिट शामिल हैं, जिनमें लो प्रेशर ब्रीदिंग रेगुलेटर, BOS इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम एंड ऑक्सीजन सेंसर और NTG वॉल्व शामिल हैं। इन सब में किसमें, क्योंकि ये DRDO संगठन ने किया है LCA तेजस के लिए ILSS का उच्च ऊंचाई सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, ये हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का पूना शहर है, यहाँ पर नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है पुणे में। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई और नागपुर ये राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस BJP पार्टी से CM हैं। CP राधाकृष्णन गवर्नर हैं। जिले 36 हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। कहाँ की, महाराष्ट्र की बात हो रही है। ये झीलों की बात करें तो लोनार झील, जिसे पिंक लेक के नाम से जाना जाता है, किस लेक के नाम से जाना जाता है, लोनार की बात करें तो इसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र में। एंड उपवन झील है, शिवसागर झील है, विहार झील है, वेन्ना झील है। विहार झील है जरूर, लेकिन ये विहार झील कहाँ, महाराष्ट्र में है, ना कि बिहार में। बिहार में नहीं है, विहार झील यहाँ महाराष्ट्र की है। ये हो गई हमारी। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है। भोर घाट और थाल घाट, हम्बा घाट, ये तीनों घाट हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के। चर्चित स्थल की बात करें तो औरंगाबाद है, पूना, मुंबई, महाबलेश्वर और नासिक। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यहीं पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मुंबई को 7 टप्पों का शहर भी कहा जाता है और भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। पुणे में जैसा कि नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन हुआ है, लावड़ी, तमाशा, पुआड़ा और कोल्ही ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के, महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। 2025 में मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। 2014 के भारत रत्न विजेता हैं, एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, पद्म विभूषण से भी और पद्म श्री से भी। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी में होगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र के भिवंडी में। वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। किसकी, वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो ये अपना बॉर्डर किन किन से शेयर करता है, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा एंड कर्नाटक 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। पूना जो कि कहाँ का शहर है, महाराष्ट्र का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है, तो मिजोरम। मिजोरम राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस इस बार मनाया है 2025 में। त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय ये सब भी स्थापना दिवस 2025 को अपना त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम ये सब के सब इन पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य की स्थापना की कौन सी गांठ बनी है, 53वां नंबर की गांठ बनी है। इस बार 2025 की बात हो रही है यहाँ पर। अब मणिपुर की अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में हॉर्नबिल, मिजोरम की अगर बात करें यहाँ पर जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। कहाँ पर, मिजोरम में जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। मिजोरम की बात हो रही है तो नेक्स्ट अगर मिजोरम और नागालैंड है, ये सारे के सारे जो राज्य हैं कहाँ के हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं। आइजोल इसकी राजधानी है। लाल दुमोह ZPM पार्टी से यहाँ के CM हैं। विजय कुमार सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 11 हैं। विधानसभा में 40 सीटें, लोकसभा में 1 सीट, राज्यसभा में 1 सीटें हैं। यहाँ के अगर इसकी
जो झीलें हैं, पलक टीपो झील है, तामदिल झील है, रेंगदिल झील है, नेशनल पार्क फाकपुई राष्ट्रीय उद्यान है, मुलेन राष्ट्रीय उद्यान है, चेरव खुआलम छे लाभ। ये यहाँ के मिजोरम राज्य के कौन है, लोक नृत्य हैं। आइजोल, चंपाई, लुंगले यहाँ के चर्चित स्थल है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल, मिजोरम के। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा के मानिक शाह सीएम है। और अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में मासिन राम पहाड़ियाँ हैं। ये जो किसके लिए हर वक्त मतलब ये मासिन राम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मासिन राम मेघालय में होती है। जयंतिया खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये त्रिपुरा कहाँ पर है, मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय भी एक पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। मेघालय की अगर बात करते हैं, सिक्किम जो कि भारत का 22वां राज्य है, 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। एंड यहीं पर गंगटोक इसकी सिक्किम की राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं। कंचनजंगा जो कि किसके बीच में स्थित है, चोटी जो सबसे बड़ी चोटी है भारत की, वो है नेपाल और सिक्किम के बीच में मतलब पड़ती है, बीचों बीच में इन दोनों को एक दूसरे को जोड़ती है। ये कौन, कंचनजंगा, सिक्किम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने हम बात करें, विश्व शिखर सम्मेलन WGS 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण जो है थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये जो आयोजित हुआ है दुबई में स्थित आयोजित हुआ है। कहाँ पर, दुबई में। विश्व शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है दुबई में आयोजित किया गया है। दुबई कहाँ है, दुबई किसकी कैपिटल है, दुबई जो है वो इसकी UAE संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है, संयुक्त अरब अमीरात की आर्थिक राजधानी है। अगर नॉर्मल जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसी तरह अगर राजधानी तो UAE की कौन सी है, अबू धाबी राजधानी है। और ये जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो ये सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, दुबई में आयोजित हो रहा है। दुबई सरकार शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया है, दुबई की बात हो रही है, दुबई में। तेहरान, दुबई, कुवैत सिटी। सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर के जो समान नागरिक समान वहाँ के तरुण दास जी को, हमारे भारतीय जो हैं तरुण दास जी, उनको सम्मानित किया गया। किससे, सिंगापुर के अवार्ड से, सिंगापुर के सम्मान से, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुवैत है, इनका पड़ोसी शहर है, किसका देश है, दुबई का मतलब UAE का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 15 फरवरी 2025 को क्या है, वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है इस चंद्रमा में को, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने क्या किया है, 15 फरवरी को 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। किसने, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कहाँ के गवर्नर, कहाँ के सीएम हैं, ये हैं किसके, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। यहाँ की आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। जिले 75 हैं, 403 हैं विधानसभा में सीटें, 100 हैं विधान परिषद में, 80 हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी जो सीमा साझा करता है वो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से मतलब जो अपनी सीमा है वो साझा करता है, और एक नेपाल देश से अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश राज्य। ये राज्यों की बात करें कौन कौन से सीमा साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, नई दिल्ली और कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये कौन सा, बिहार। ये राज्य हैं जिन जो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं किससे, भारत से, उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहीं पर रामगढ़ ताल झील है, सुरहा ताल झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो कि एक कृत्रिम झील है, मोती झील है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र, कौन सा, और यहीं पर कौन सा है, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, पैथा, छोरा और थाली, ये सब यहाँ के लोक नृत्य, और कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। अब आगरा में ताजमहल है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, प्रयागराज में महाकुंभ जो कि 2025 आयोजित हुआ था संगम में,
मथुरा में वृंदावन है। ये सब शहर जिले कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान की अगर बात करें तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं यहाँ पर।